सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन मार्केट में हमने सेलिंग साइड का यहाँ पर प्लान किया है। एक मोमेंटम आने के बाद में यहाँ पर हमने सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया है। सेम ट्रेड मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर विथ साइकोलॉजी मैंने समझाया है कि यहाँ पर ट्रेड करना है, क्यों करना है, क्यों मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर मैं इसी एरिया के अंदर सेल करने वाला था, बट मार्केट ने निफ्टी ने आप देखोगे तो सेम एरिया के अंदर ब्रेकडाउन कर दिया। उस एरिया की वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया, प्राइजेक्शन को समझा मार्केट क्या करना चाहता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जाकर के सेलिंग का व्यू प्लान किया है मार्केट में। अब यहाँ पर मैं एक बार मार्केट में ट्रेड चल रही है तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मैं आपको उसके बाद में समझा पाऊँगा कि यहाँ पर क्यों मार्केट सेलिंग के अंदर जाना चाहता है। मार्केट टारगेट कर रहा है बायर्स को, बट बहुत ही डीप साइकोलॉजी आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बायर्स ऐसे मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और इवन मार्केट में से ट्रेड को एग्जिट भी नहीं कर पाते। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर जा सकता है, चांस आपको लग रहा है, होप आपको लग रहा है। अब यही कैंडल अगर कैसी बनती मैं दिखाता हूँ। अगर सेम कैंडल यहाँ पर इस टाइप की बनती, ये ऐसी कैंडल है, 1 सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ आपके लिए। अगर ये कैंडल इस टाइप की बनती, ऐसी कैंडल यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर इनगल्फिंग ये कैंडल बनती, तो क्या आपको लगता नहीं 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 मार्केट तो पक्का नीचे नहीं जाएगा, मार्केट तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पक्का नीचे ही जाने वाला है। तो कोई भी अगर आप यहाँ पर बाय करके बैठे हो, कोई भी ट्रेड में हो, सब मार्केट में से निकलेंगे। बट जब ऐसी कैंडल ये बन रही है तो यहाँ पर आपको मार्केट निकलने नहीं देगा, यहाँ पर आपको ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करेगा, मार्केट में और फर्दर बायर आते जाएंगे और ये बेस्ट सिचुएशन होती है मार्केट को नीचे ले जाने की। इसी के बेसिस पर हमने मार्केट में ट्रेड को प्लान किया है। क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ छोटा मोटा जाकर के भी नहीं, फिर भी मार्केट जो है नीचे नहीं आ सकता, वो भी मैं जो साइकोलॉजी है एक बार ट्रेड कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। अभी आप इसके अंदर एक चीज़ देखोगे कि हमने बाय किया मार्केट के अंदर, सेल किया मार्केट के अंदर, मार्केट क्या कर रहा है, एक यहाँ पर पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्रॉफिट मार्केट में थोड़ा सा फेवर चलने से मार्केट में आता है, वापस मार्केट उसको अच्छे खासे लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो क्या मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, हमें डरना चाहिए। एक चीज़ आप याद रख लो कि अगर आपको इंट्राडे के अंदर काम करना है, डेली बेसिस पर मार्केट के अंदर सही या गलत आप मार्केट में होते रहोगे, बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट अगर आपको पैसा देगा तो इतनी आसानी से कभी भी नहीं देगा। कोई 10 में से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब आपका फ्लो के अंदर पैसा बन जाएगा। आपने ट्रेड ली, तुरंत मार्केट गिर गया, आपने ट्रेड ली, तुरंत मार्केट बढ़ गया, मार्केट में आपको पैसा मिल गया। 10 में से कोई एक दिन होगा, बट मेजॉरिटी टाइम 8 से 9 दिन आपको बहुत ज़्यादा मार्केट परेशान करेगा, होल्ड करेगा, डीप डीप पुल बैक आएगा, प्रॉफिट चला करके फिर इवन टारगेट के आसपास आकर के भी रिवर्सल आकर के फिर जाकर के जाएगा। तो बहुत मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, तो अननेसेसरी डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड का लॉजिक क्लियर है, ट्रेड क्लियर है, इधर स्टॉप लॉस होगा और इधर टारगेट होगा, मिड के अंदर कहीं पर निकलना नहीं होता है, बस अपने रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल आप सिंपली याद रख लो कि मार्केट अगर आपको पैसा देगा तो इतनी आसानी से नहीं देगा। इसीलिए ये सारे रूल्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि आप पेशेंस के साथ में ट्रेड को होल्ड कर सको, डिसिप्लिन के साथ में डेली बेसिस पर सेम चीज़ को, सेम रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सको। निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो एक बार के लिए थोड़ी सी सिचुएशन गलत बन गई थी, यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी डायरेक्ट मोमेंटम करने के अंदर इशू हो रहा था, बट अभी ये मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर के कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना करके पुल बैक आया है। मार्केट में जो सपोर्ट एरिया था उसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर सही सिचुएशन है, मार्केट अपसाइड जाने के बजाय इन्हीं को टारगेट करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए। ये चीज़ मुझे क्लियर थी। रीज़न भी मार्केट में क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने के बाद में इस एरिया में किसी भी रिटेलर ने कोई सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई, तो यहाँ पर कोई रिटेलर्स के सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही गिर गया, तो यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर बने हैं। मार्केट उनको पुल बैक के अंदर निकाल चुका है, निकाल रहा है। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ अब जा कर के मोमेंटम नहीं कर पाएगा। रिवर्सल यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। इवन अभी मेरे यहाँ पर अगेंस्ट में जा रहा है, बट फिर भी मार्केट मेरा व्यू है कि ये अपसाइड की तरफ रिवर्सल नहीं होना चाहिए। ये मार्केट में सेलर घुसे, उनको निकाल रहा है रिट्रेसमेंट करके, फिर फर्दर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए। सस्टेनेबल एक मोमेंटम अपसाइड नहीं आना चाहिए आज के दिन।
तो फाइनली आज की ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, 160 प्लस पॉइंट के आसपास इस ट्रेड के अंदर हमें कैच करने को मिला। अब यहाँ पर जो चीज़ें लाइव की वीडियो में बाकी रह गई मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। पहली चीज़, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मैंने बैंक निफ्टी को क्यों चूज़ किया आज के दिन ट्रेड करने को, निफ्टी के अंदर क्यों नहीं किया। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी जब इस एरिया के आसपास चल रहा है तो इस एरिया के आसपास निफ्टी जो है इस लो को, प्रीवियस डे का जो लो है उसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर निफ्टी के अंदर तो स्टॉप लॉस हो गए ख़त्म बायर के। यहाँ पर बचे कि इसमें बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर स्पेस भी है मार्केट नीचे जाने का, यहाँ पर स्टॉप लॉस फर्दर क्रिएट कराने का बायर के, और यहाँ पर जो मार्केट में बायर बैठा है उसके एसएल को टारगेट करने का। निफ्टी के अंदर ज़्यादा स्पेस है, सॉरी बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेस है, तो बैंक निफ्टी आराम से फास्ट और बड़ा मोमेंटम यहाँ पर करेगा। जिसके अंदर ज़्यादा स्टॉप लॉस हैं वहीं पर मार्केट मोमेंटम करेगा। बाकी इंडेक्स उसको सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि मार्केट इसके फेवर में यहाँ पर आराम से नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए जा सके। अगर निफ्टी सपोज जैसे ये ब्रेकडाउन कर रहा है, मैं एक बार आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ। निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, अब ये जो सेकंड कैंडल बन रही है यहाँ पर अगर ये कैंडल कोई ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाती तो मार्केट की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती। मार्केट यहाँ पर इमीडिएटली सेलिंग के अंदर नहीं जा पाता यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि बायर कैसल ख़त्म। अब ऐसी सिचुएशन को देख करके मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम नहीं आ पाएगा, ना बैंक निफ्टी नीचे जा पाएगा। मार्केट को बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट कराने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर किया। और यहाँ पर सेकंड चीज़ कि मार्केट में कुछ लोगों का डाउट है कि ब्रेकडाउन हो चुका है बट फिर भी ये कंटिन्यू क्यों चला गया, मार्केट के अंदर रिवर्सल क्यों नहीं आया। अब जैसे मैंने एसएल हंटिंग के अंदर आपको चीज़ें समझाया है, अब यहाँ पर देखो प्रीवियस डे में कौन आया, बायर। अपसाइड की तरफ यहाँ पर होल्ड करके भी कौन मार्केट में, रिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन कौन बना रहा है, यहाँ पर बायर की ही पोजीशन बनी हुई है। तो मार्केट में क्या यहाँ पर किसी ने सेल किया है ऐसी पोजीशन में, क्योंकि प्रीवियस डे जितनी सेलिंग आई पूरा मोमेंटम कर दिया, लास्ट में कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी देखने को नहीं मिली। तो इस चार्ट पैटर्न की, इस चार्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर कोई भी यहाँ पर खास सेलर के स्टॉप लॉस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बायर के स्टॉप लॉस आपको इस एरिया में देखने को मिले। तो यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ बायर के स्टॉप लॉस हैं, मार्केट क्या करेगा, उन्हीं को टारगेट करेगा। दूसरा, मार्केट ओपन हुआ एक बड़ा गैप डाउन, ओपन होते ही नीचे चल रहा है तुरंत। तो यहाँ पर ना इस पॉइंट पर कोई रिटेलर सेल कर पाया, ना इतना मोमेंटम आने के बाद में कोई रिटेलर सेल कर पाया। किया होगा तो कहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कोई ना कोई जब छोटा मोटा ब्रेक कर रहा है ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर रिटेलर ने सेल किया होगा। जिनको मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया, उनको पोजीशन में से निकाला और वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। यही चीज़ मार्केट सस्टेनेबल मोमेंटम जब करना होता है तब मार्केट करता है। यहाँ पर आप देखोगे सेलिंग, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जो भी सेल रहा है निकाल दिया, सेलिंग, वापस डीप पुल बैक, सेल रहा है उनको निकाल दिया। रिटेलर्स को बार बार निकाल करके मोमेंटम कर रहा है, नहीं निकले तो भी मार्केट वापस उनका अगेंस्ट में मोमेंटम किया। यहाँ पर मार्केट में पोजीशंस ख़त्म और कोई इतनी आसानी से सेल भी नहीं कर पाया, क्योंकि साइकोलॉजी मार्केट ने ऐसी क्रिएट करा दी कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल करेगा। वापस यहाँ पर सेलिंग, फिर इतना डीप पुल बैक, तो मार्केट में से सेलर यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट कर रहा है तो सेलर को निकाल करके फिर कंटिन्यू जा रहा है। वापस सेलिंग, फिर इतना डीप रिट्रेसमेंट, सेलर को निकाल रहा है। ये सबसे बेस्ट और एक सस्टेनेबल मोमेंटम होता है अगर मार्केट को नीचे की तरफ मूव करना है, मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट होना चाहता है, ये सबसे बेस्ट है। कोई सेलर आ भी रहा है, प्रॉफिट में भी बैठा है, उसको निकाल दो मार्केट से और फिर मार्केट वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, आराम से एक सस्टेनेबल मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला कि मार्केट में इस एरिया में कोई सेलर है नहीं, यहाँ पर भी सेलर आए नहीं, तो मार्केट में कहाँ पर आए रिटेलर्स, इस एरिया के आसपास, उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। बड़ा यहाँ पर रिवर्सल आने की, डीप पुल बैक यहाँ पर आने की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं मार्केट को, तो इतना बाइंग के अंदर मार्केट आएगा क्यों। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पुल बैक आया, बायर क्रिएट हुए, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया और डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर कैंडलस्टिक मार्केट के अंदर किस तरीके से मैटर करती है।
ये जो कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडलस्टिक को देख करके यहाँ पर इतनी आसानी से लोग सेल नहीं कर सकते। मार्केट में बाइंग साइड का व्यू रखेंगे या फिर जो बाय करके बैठे हैं उनको मार्केट में क्या मिल जाएगी, होप कि नहीं नहीं मार्केट अभी रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पर बार बार बायर आ रहे हैं, बायर आने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही मार्केट की साइकोलॉजी होती है। और एक दूसरी पॉइंट जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, जो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मोमेंटम आया। अब यहाँ पर कौन आएगा, बायर मार्केट में पोजीशन बना करके बैठा है। क्लोजिंग मार्केट ने कहाँ की है, 55,500 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर जा करके सपोर्ट लेकर के किया है। तो यहाँ पर क्लियरली बायर के स्टॉप लॉस रिटेलर्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मार्केट ओपन हो गया उनके अगेंस्ट में। अब यही मोमेंटम मार्केट तुरंत ओपन होकर के नीचे कर देता तो ये तो मार्केट में से भाग जाते। बट मार्केट ने क्या किया, तुरंत ओपन हुआ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो बायर यहाँ पर बैठा है उसके लॉस चल रहा था, तुरंत लॉस रिकवर होकर के बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। तो ये मार्केट में क्या हो गया, उनको होप आ गया कि नहीं नहीं मार्केट वापस रिवर्सल आ जाएगा, अपसाइड की तरफ जाएगा। मार्केट ने वापस उनको होप में डाला। साथ में लोगों ने यहाँ पर एवरेजिंग भी करना स्टार्ट किया होगा, थोड़ा नीचे मिल रहा है, अच्छी पोजीशन है तो बाय कर लेते हैं। तो एवरेजिंग भी लोग ऐसी जगह करने लग जाते हैं। और फिर मार्केट आराम से नीचे आया। ना तो किसी को एक भी ऐसा मोमेंटम दिखाया कि अब देखो ये सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती, सेलिंग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ऐसे डीप मोमेंटम आता। सपोज हम सोच रहे हैं कि मार्केट बाइंग में जाएगा और फिर अगर सेलिंग में जाना होता तो मार्केट क्या करेगा कि डाउन साइड इतना मोमेंटम, अपसाइड इतना मूव करने के बाद में डाउन साइड जब आ रहा है तो हर कोई को पता चल जाएगा कि मार्केट आज के दिन सेलिंग में जाने वाला है। ऐसे सेलिंग के अंदर जाएगा तो मार्केट में हर कोई सेल करना स्टार्ट कर देगा और मार्केट में सेलिंग के अंदर ही जाना है। तो ऐसे सस्टेनेबल मोमेंटम कभी नहीं आ पाता। इसीलिए डायरेक्ट मोमेंटम किया। मैं यहाँ पर इसी एरिया में ट्रेड करने वाला था बट निफ्टी ने तुरंत ब्रेकडाउन कर दिया, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड करना, पेशेंस के साथ ट्रेड करना प्लान किया। फिर एक मार्केट में पुल बैक वगैरह जब छोटा देखने को मिला उसी के अंदर प्लान किया, वापस थोड़ा सा अगेंस्ट में भी गया, छोटा मोटा लॉस दिखाया, फिर जा कर के एक बड़ा मोमेंटम फास्ट हमारे फेवर के अंदर हुआ। तो मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो ट्रेड को होल्ड करना, मार्केट में पेशेंस होना, अपनी ट्रेड पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप मार्केट में कोई ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी मार्केट में साइकोलॉजी क्लियर होगी, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी कि क्यों मार्केट नीचे जाने वाला है, क्यों मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर बायर सेलर क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप मार्केट में प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में काम नहीं करोगे, एसएल हंटिंग के साथ, चार्ट ट्रेडिंग के साथ काम नहीं करोगे, कभी भी आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग के जो स्टूडेंट ग्रुप हैं वहाँ पर आज के दिन चीज़ें समझाया था। मार्केट कहाँ पर सेलिंग में जाएगा, क्यों जाएगा, उन सब के पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।